मैंने इसलिए भी कहा था। प्रियरमा, प्रियरमा, क्या बात है प्रिय? आप मुझसे नाराज हो? प्रिय, क्यों ना नाराज रहूं? आपको तो बस ड्यूटी प्यारी है, मेरी कोई चिंता नहीं है, न मेरी बेटी की कोई चिंता है। आपको बस ड्यूटी करना है, वफादारी करना है, घर की देख रेख तुम नहीं कर सकते। ठीक है, जाओ ड्यूटी करो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। स्वामी जी, आप आते थे तो बड़े खुशहाल रहा करते थे, लेकिन आज क्या बात है? प्रिय, आपने तो मेरी बात सुनी ही नहीं और उससे नाराज हो गई। जानते हो, आज एक बहुत बड़ी विचित्र घटना घट गई प्रिय, और एक निर्दोष को ऐसा श्राप मिला प्रिय कि मेरे तो समझ में कुछ नहीं आता। रहते हुए एक निर्दोष को श्राप मिल गया प्रिय, एक निर्दोष को श्राप मिल गया। श्राप? प्रिय, कैसा श्राप मिल गया? श्राप ऐसा मिला कि आज महाराज मेरे साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए प्रिय, और महाराज ने अपने हाथों से गोली नहीं चलाई, लेकिन उसमें एक नागेश को किसी ने गोली मार दिया। और नागन जिस वक्त अपने नागेश को देखा तो उस वक्त हम लोग भी पहुंच गए, तो और नागन ने यह समझा कि गोली इन लोगों ने चलाई है, ये इन लोगों ने चलाई है, और उस नागन ने महाराज को श्राप दे दिया। हमारी क्षमा प्रार्थना करने से इस श्राप का उपाय वो नागन बताने वाली ही थी कि ना जाने कहां से काल कमीना आकर उस नागन पर गोली चला दिया। ये तो बड़े दुख की बात है। और मेरे नजरों के सामने वो नागन तड़प तड़प कर अपनी जान दे दिया, जान दे दिया। मैं समझ न सकी, आपसे रूठ गई, मेरी गलती को क्षमा कर दो। अरे पत्नी को तो हमेशा पति को खुश करना चाहिए। आज मैंने नहीं प्रिय, अपनी गलती को से बताओ, मेरी बेटी अंजू इस वक्त कहां पर है? काफी दिन हो गए उसे देखे हुए, आखिर वह है कहां पर प्रिय? उसे बुलाओ, आज उसे मैं दो बातें करना चाहता हूं। ठीक है। दरबारी
जाओ मेरी बेटी अंजू से कहो कि तुम्हारे डैडी आए हैं, बुला कर ले आओ। नमस्ते डैड। माँ और डैड, खासकर डैड, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो बेटी? और पिता चरण में आपके लली झुकाए सी, पिता चरण में आपके लली झुकाए सी, और बेटी को आशीष दे, खुश रखे जगदीश। क्या कही बेटी? बेटी को बेटी अंजू, हाँ डैडी। और ये अंजू मेरी लाडली, हाँ कि अंजू मेरी और लाडली, और पढ़ो लगाकर क्या हुआ? कि अंजू मेरी और लाडली, और पढ़ो लगा कर ध्यान, और नाम मेरा रोशन करो, और सफल हो तेरा काम। हाँ मेरी बेटी, बेटी अंजू जी खूब मन लगा कर पढ़ो, अपने पिता का नाम रोशन करो मेरी लाडली बिटिया। डैड, आपसे एक बात और कहना है। मेरी आज लाडली कॉलेज की बिटिया, छुट्टी भी है। उससे ऐसी कौन सी बातें कहना चाहती है? सबसे दिल खोल पहले कर कहो बेटी। आप मुझसे प्रॉमिस करो कि अगर मेरे कहने के बाद आप गुस्सा नहीं होंगे। ए बेटी, ईश्वर ने मुझे एक ही औलाद दिया है और मैं उससे नाराज हो जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता बेटी। सुनिए, अरे पिता आपसे आरज़ू है हमारी, पिता आपसे आरज़ू है हमारी, और चमन घूमने की है इच्छा हमारी। मेरे संग की सखियां सभी जा रही हैं, मेरे संग की सखियां सभी जा रही हैं, दो इजाजत पिताजी करूं मैं तैयारी। जी पिताजी। ये रमा, हमारी लाडली बिटिया चमन घूमना चाहती है बेटी अंजू, जी दादा। और मेरी लाडली जो है इच्छा तुम्हारी। मेरी लाडली जो है इच्छा तुम्हारी, और रजा है मेरी और खुशियाँ तुम्हारी।
अरे डैड। कोई भी कदम ऐसा नहीं तुम उठाना बेटी, हाँ कोई भी कदम ऐसा नहीं तुम उठाना, और जिससे फटे बेटी यही इज्जत हमारी, जिससे फटे। बेटी अंजू, जी डैड। शौक से जाओ चमन घूमने के लिए, लेकिन याद रहे क्या? कि कोई ऐसा कदम नहीं उठाना बेटी कि जिससे तेरे पिता का सर शर्म से झुक जाए बेटी। डैड, मैं इस रियासत के सेनापति की बेटी हूँ, क्यों नहीं बेटी? और मुझे ये हमेशा याद रहता है कि पिता मेरे लिए सब कुछ है। अगर मैंने एक कदम गलत बढ़ाया तो मेरे पिता का सर शर्म से झुक जाएगा, संसार में हाँ चलना बेटी, नहीं रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। और बेटी जी शाम होने से पहले चमन से अपने बंगले पर वापस आ जाना। डैड, मैं अन्यथा आपसे जानती प्रॉमिस हो- करती हूँ शाम को 5 बजे मैं घर आ जाऊंगी। जा बेटी, ठीक है डैड, मेरी बाय बाय। इजाजत है। प्रिय रमा, इतनी जल्दी इजाजत दे दिया? प्रिय रमा, ईश्वर ने मुझे एक ही संतान दिया है, और उसके बाद को मैं टाल दूं, ऐसा मुझ पे साहस नहीं प्रिय। अगर कहीं कुछ हो गया तो? नहीं प्रिय, शैलपत शेर सिंह की बेटी है, उसके इर्द गिर्द भटकने वाला एक बार सोचेगा। जानते हो प्रिय, शैलपत शेर सिंह का खौफ इस रत्नसार में बाकरार बना रहता है, और मुझे लोग इज्जत और मान सम्मान से देखते हैं। जिस रास्ते से ये शैलपत शेर सिंह निकलता है, लोग उससे सलामी ठगते हैं। क्यों नहीं? ठीक है नाथ, प्रिय रमा, चलिए आराम कीजिए। छोटो, जाओ, मेरी बेटी चमन घूमने के लिए गई है, और तुम उसका ध्यान रखना। और मेरा आदेश है कि उसके पीछे यदि कोई आए और उसे परेशान करे थे, बेखौफ गोली चला देना। जाओ। नाथ, प्रिय रमा, चलिए आराम कीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। जैसे आज्ञा प्रिय। ठीक है, ठीक है प्रिय। चलिए। आज मैं इनको ड्यूटी पर नहीं जाने दूंगी। और जब देखो जब काम ही काम, कभी नहीं लेते पिया प्यार का नाम। ऐसे सजनों से मेरी खुट्टी खुट्टी, ऐसे सजनों से मेरी खुट्टी खुट्टी खुट्टी। जब देखो जब काम ही काम, कभी नहीं लेते पिया प्यार का नाम। ऐसे सजना से मेरी खुट्टी।
द्वारपाल महाराज। महामंत्री संग्राम सिंह कहाँ है? लो आ गए संग्राम। महामंत्री संग्राम सिंह महाराज। कहाँ थे? महाराज, मैं इस रत्नसार में राया के भ्रमण पर गया था कि प्रजा को किसी प्रकार की दुख तो तकलीफ नहीं। महाराज, रियाया खुशहाल है? अपने अपने घरों में चैन व अमन की जिंदगी जी रही है। किसी भी बंदर को किसी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं। महाराज, ऐसा ही होना चाहिए। द्वारपाल। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या बात है? महाराज, राजकुमार गुलशन आपसे दरबार में मिलना चाहते हैं। राजकुमार गुलशन दरबार में मिलना चाहता है? जी महाराज। इजाजत है, उसे पेश किया जाए। पिताजी विनती आपसे सर कदमों में। पिताजी विनती आपसे सर कदमों में डाल। अगर इजाजत आपकी खेलन जाऊं। हर युग युग बेटा तुम्हें जियो रहा सदा खुद। युग युग बेटा तुम्हें जियो रहो सदा खुशहाल। और पूरा तेरी इच्छा करे ऐसा रती है। हाँ डैडी, बोलो बेटा। बस यही आंतरिक इच्छा है मेरी कि मैं बियाबान में जाकर शिकार करूं। जाओ बेटा, शिकार खेलने शौक से जाओ। डैडी, लेकिन ध्यान रखना, शाम होने से पहले महल में वापस आ जाना। क्यों नहीं डैडी? डैडी, दरबार से मेरे साथ में एक सिपाही भेज दिया जाए। जिस सिपाही को चाहो अपने साथ ले जाओ। डैडी, मेरे साथ में जहरीला को भेज दिया। जहरीला, राजकुमार की सुरक्षा के लिए तुझे राजकुमार गुलशन के साथ जाना होगा। जाओ और जाकर के अपनी तैयारी करो। कहो द्वारपाल। महाराज, भरे दरबार महारानी जी मुझसे मिलना चाहती हैं। महाराज। इजाजत है।
बात है प्रिय? हे नाथ, यदि इजाजत हो तो आपकी दस चरणों की दासी आपसे कुछ कहना चाहती है। प्रिय, क्या बात है, बोलो। हे स्वामी, और पिया चरण में आप के और दासी का प्रणाम। आशीष दो सुफल होए ममता। हे नाथ, ये आपकी चरणों की दासी बस इतना ही आपसे चाहती। प्रिय, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो नाथ? तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मैं असमंजस में पड़ गया हूँ और अचानक दरबार में आने का कारण तो आज कमल की हर कली अब देख पड़े मुझसे। आज कमल की हर कली देख पड़े मुस्कान। हरियाण खड़ी दरबार में कहो प्रिय क्या। प्रिय, आखिर बात क्या है? हर कहो कैसे दरबार आई हो प्यारी। कहो कैसे दरबार आई हो प्यारी। और सुनाओ सुनाओ सभी अपना अहवाल प्यार सुनाओ। नाथ, आज आप मेरी मुस्कुराहट का कारण जानना चाहते हैं। हाँ प्रिय, जैसे कि आपको पता नहीं है तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। बोलो। हे नाथ, ये चरणों की दासी कहां से शुरू करे ये सोचती है, क्योंकि कहीं आप मेरी बात सुनकर नाराज ना हो जाए। और प्यार कार्तिकी पूर्णिमा और लाओ स्नान करा। और प्यार कार्तिकी पूर्णिमा और लाओ स्नान करा। और दासी आई है सामने दिल में आता। और दासी खड़ी है सामने और लेकर दिल में। हे नाथ, जैसे कि कल कार्तिकी पूर्णिमा है, कार्तिकी पूर्णिमा का स्नान हो रहा है, इसलिए मेरी इच्छा है
कि आप मेरे साथ चलकर मुझे स्नान करा लाएं और साथ साथ माँ गंगा के दर्शन करा लाएं। प्रिय, तुम सत्य कह रही हो, लेकिन तुम तो जानती हो बस किसी अभिलाषा से मैं आपके पास आई हूँ, इसीलिए ये मेरे मुस्कुराहट का कारण है। ये तुम तो जानती हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है कि तुमको चल करके गंगा स्नान करवा दूं। ना, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी बातों को गौर से सुनो। और मगा तू यही गंगा जल तुम नहा लो। अगर गंगा स्नान करना चाहती हो तो मैं जा तो नहीं सकता हूं, लेकिन मगा तू यही गंगा जल तुम नहा लो। और न जाओ कहीं मेरा ये दिल चाहता है, न जाओ। राजन, मुझे गंगा जल की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना एक छोटा सा दिल में अरमान सजा के आपके पास आई कि आप मेरी बात नहीं टालेंगे, लेकिन आपने तो मेरी सपनों को चकनाचूर कर दिया। राजन, ठीक है, यदि आपको समय नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रहे राजन, आज ये आपकी महारानी चांदनी जा रही है, लेकिन समझ लीजिए आज के बाद ये महारानी चांदनी आपके सामने इस राज दरबार में कभी नहीं। जा तेरी इच्छा है वो कर, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। इतना बड़ा अपमान काश मुझे पहले पता होता तो मैं इस राज दरबार में कभी नहीं आती। महाराज, ये अपमान महारानी चांदनी कभी मैं जा रही हूँ, लेकिन महाराज इस अपमान को मैं ज्यादा दिन नहीं सह सकती। राजन, मैं जा रही हूँ, ये मेरा वादा है कि आज के बाद ये महारानी चांदनी इस राज दरबार में कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। ये तेरा अपमान नहीं है, ये तेरी भूल है। मैं तेरा अपमान नहीं कर रहा हूं। तू तो जानती है कि मैं रियाया के काम में रियाया के लिए हमेशा परेशान रहता हूं कि मेरी रियाया को कोई परेशानी ना हो। तुझे गंगा स्नान करना है, मैं बाद में फिर भी तुझे गंगा स्नान करा दूंगा। वाह राजन वाह, जब मेरी इच्छा नहीं पूरी करनी थी तो मुझे ब्याह कर क्यों ठीक है, यदि ऐसे ही महारानी चांदनी का अपमान करना ही है तो कोई बात नहीं, लेकिन महाराज ये अपमान महारानी चांदनी कभी नहीं बर्दाश्त करेगी, कभी नहीं, कभी नहीं।